Good afternoon everyone. Myself Prashant Yadav from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शुक्रवार। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि हम हमारी जो थर्ड यूनिट थी जिसका नाम था ओलंपिक मूवमेंट, उसका रिवीजन कर रहे हैं। ओलंपिक मूवमेंट में अभी तक हमने ये जाना कि एंशिएंट ओलंपिक हमारे एथेंस यानी कि ग्रीक में स्टार्ट हुए और ग्रीक के लोग भी उन गेम में पार्टिसिपेट करते थे। उन गेम की जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 5 डेज थी, यानी कि जो ग्रीक कंट्री के सिटीज थे या जो भी वहाँ के राजा हुआ करते थे वो अपने अपने स्टेट को कम्पीट कराते थे एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ जो विनर होता था उसको हम ओलंपिक विनर कहते थे। वहीं मॉडर्न ओलंपिक में क्या हुआ, जब पेरिडी कोवार्टिन आए तो पेरिडी कोवार्टिन ने जब इन स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया तो उनका जो मोटो था, या हम कह सकते हैं कि जो ओलंपिक का मोटो वो है ब्रदरहुड अमंग वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भाईचारे की भावना को स्प्रेड करना, यानी कि फैलाना। अब हमने ओलंपिक की शुरुआत देखी कि 1896 में ये ओलंपिक शुरू हुए और इसको गवर्न करने वाली जो एसोसिएशन है उसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो कुछ टाइम ऐसा भी हुआ जैसे कि 1960, 1940 और 1944, ये वो ईयर थे जब ओलंपिक हुए ही नहीं, नॉट हेड। यहां जो कारण था वो था बेटा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और यहां जो कारण था वो था वर्ल्ड वॉर सेकंड। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारा 2020 ओलंपिक जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया था। देखिए वो खत्म नहीं हुआ था, या हम उसको ऐसा नहीं कह सकते वो हुआ था। हमारा जो 2020 ओलंपिक है वो पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से 21 में ट्रांसफर हो गया है, और साल हमारा ओलंपिक होने वाला है जिसमें इंडिया का आज तक का ओलंपिक में सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ कंटिजेंट रहा है, यानी कि इंडिया के सबसे ज्यादा एथलीट रहे हमारे इस बार के ओलंपिक में, यानी टोक्यो ओलंपिक। इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो ओलंपिक में जो फ्लैग बियरर है वो मनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया के कैप्टन, और इसके साथ साथ एम मैरी कॉम जो हमारी बॉक्सिंग चैंपियन है 6 टाइम वर्ल्ड। क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर रहेंगे वो रहेंगे हमारे बजरंग पूनिया, है ना। ये सब डिसाइड करता आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 129 या हमारे 129 एथलीट क्वालिफाई किए हैं, उनके साथ साथ 75 ऑफिशियल जाएंगे, यानी उनके कोचेस, फिजियो, इस तरीके के लोग जाएंगे जो ओलंपिक की ड्यूरेशन में उनके साथ हैं। मेडल हो बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरीके के कई सारे गेम्स हैं जहाँ पे मेडल की होप रहती है। और हमारा सबसे फेमस शूटिंग, ठीक है, आर्चरी, ये कई सारे गेम्स हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। पेरिडी कोवार्टिन ने जब ये आइडिया लेके आए तो पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन भी बढ़ता गया कंट्रीज का, और ओलंपिक के लिए इन्होंने फ्लैग बनाया, ओलंपिक फ्लैग का क्वेश्चन आता था स्टूडेंट। ओलंपिक फ्लैग का इन्होंने बताया तो ये जो फ्लैग है बेटा, ये इसका जो सरफेस है वो व्हाइट सिल्क है, ये पूरा एक व्हाइट सिल्क का क्लोथ होता है, एक सफेद सिल्क या व्हाइट सिल्क की क्लोथ का बनता है फ्लैग, ठीक है ना। और इस फ्लैग के ऊपर 5 इंटरलिंक्ड रिंग रहते हैं, 5 आपस में जुड़े हुए रिंग, 1 2 3 4
ये इंटरलिंक्ड रिंग जो रहते हैं ओलंपिक के ऊपर, ये इंटरलिंक्ड रिंग आपस में यूनिटी को शो करते हैं, यूनिटी अमंग पूरी दुनिया में भाईचारे का संदेश देते हैं। ये हमारे इंटरलिंक्ड रिंग, और ये जो रिंग है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिंग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कॉन्टिनेंट्स को। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट रिंग है इसका जो कलर है बेटा हमारा जो पहला रिंग है इसका जो कलर है बेटा वो ब्लू है। हमारा पहला रिंग किस कलर का है? ब्लू कलर, ठीक है। दूसरा हमारा जो रिंग है ये हमारा फर्स्ट रिंग है, इसका कलर, ये सेकंड रिंग है इसका कलर है बेटा येलो, ये हमारा थर्ड रिंग है इसका कलर है ब्लैक, ये हमारा फोर्थ रिंग है इसका कलर है ग्रीन, और ये हमारा लास्ट यानी कि फिफ्थ रिंग है इसका है। देखिए देयर आर 7 कॉन्टिनेंट और हमारे ये जो रिंग है ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारा जो ब्लू है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका नाम के 2 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों को मिला के बनाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा जो रिंग है येलो, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंट एशिया को, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। ब्लैक अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन हमारा यूरोप, यूरोपियन यूनियन, और रेड हमारा ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा जो कॉन्टिनेंट बचा बेटा वो सिंपल सा बचा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका की जो पार्टिसिपेशन है वो ना के बराबर है, या बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, इस वजह से हम इंक्लूड उसको नहीं करते। तो आपको ये समझ में आया। इस फ्लैग को जो डिजाइन करने वाले हैं वो पैरी डे कोवार्टिन, किसने किया बेटा? पैरी डे कोवार्टिन। इसको पैरी डे कोवार्टिन ने डिजाइन किया है। इसको डिजाइन किया गया है 1913 इन पेरिस में इसको डिजाइन किया गया। लेकिन ओलंपिक में फर्स्ट टाइम कब आया? होस्टेड इन ओलंपिक, होस्टेड इन ओलंपिक फर्स्ट टाइम। ओलंपिक में इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया 1920 में। 1916 में होना था, लेकिन 1916 ओलंपिक हमारे वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट की वजह से नहीं हुआ था। इस वजह से ये पहली बार 1920 के ओलंपिक में होस्ट किया गया। इसके साथ साथ ये हमारा जो फ्लैग है ओलंपिक रिंग्स के नीचे 3 मोटो लिखे रहते हैं, सीडियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका मतलब होता है बेटा ये जो आदत वाक्य है, सीडियस मीन स्ट्रॉन्गर, सॉरी सीडियस मीन फास्टर, अल्टियस मीन स्ट्रॉन्गर एंड फोर्टियस मीन हायर। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लैग। हमारा जो फ्लैग है वो व्हाइट सिल्क का है, जिसके ऊपर 5 इंटरलिंक्ड रिंग हैं जो कि हमारे 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्टिनेंट हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को जब हम कंबाइन करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद और जो रिंग रहेगा वो ब्लू कलर का रहेगा। येलो हमारा एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ब्लैक रिप्रेजेंट करेगा हमारा अफ्रीका को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीकन कंट्रीज़ को, और ग्रीन हमारा रिप्रेजेंट करेगा यूरोप को, एंड लास्ट हमारा जो रिंग है वो रिप्रेजेंट करने वाला है अमेरिका को। इंटरलिंक्ड रिंग आपस में यूनिटी को शो करते हैं या ब्रदरहुड को शो करते हैं, लोगों के बीच में भाईचारे को शो करते हैं। ओलंपिक फ्लैग को बनाने वाले या इसको डिज़ाइन करने वाले पैरी डे कोवार्टिन
पेरिडी कुबार्टिन ने इस फ्लैग को 1913 में पेरिस में पहली बार 1913 में पेरिस में इन्होंने इसको होस्ट किया था। मैंने गलती से यहाँ 1950 लिख दिया, लग रहा होगा आपने लिखा तो 1913 में इसको होस्ट किया गया पेरिस में। और उसके बाद ओलंपिक में ये जब पहली बार हमारा 1920 में है, क्योंकि 1916 के ओलंपिक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से नहीं हुए। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया ये एक मेजर डिफरेंस रहा हमारे एंशिएंट ओलंपिक में और मॉडर्न ओलंपिक में। एंशिएंट ओलंपिक के टाइम में मैंने आपको बताया था कि वॉर रुक जाते थे, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक में क्या होगा, ओलंपिक को रोका गया वॉर की वजह से, ठीक है ना। तो CTS मीन्स फास्टर, अल्टियर मीन्स स्ट्रॉन्गर, प्रोटियर मीन्स हायर। ये हमारे 3 आदर्श वाक्य हैं जो हमारे फ्लैग के ऊपर रहते हैं। फ्लैग को होस्ट किया जाता है। देखिए जो कंट्री ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करता है IOC उसको फ्लैग दे देता है, ठीक है। जब वो गेम खत्म हो जाते हैं तो वो कंट्री उस फ्लैग को दोबारा से IOC को वापस करता है और IOC के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो उसको नेक्स्ट कंट्री के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी नेक्स्ट कंट्री के प्लेयर को हैंड ओवर कर देते हैं। ओलंपिक गेम्स की ड्यूरेशन को 16 डेज, 16 दिन से ज्यादा नहीं हो सकते। ओलंपिक गेम होस्ट करने वाला सिटी होता है। ये सारी बातें आप सभी को ध्यान रखनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ओलंपिक फ्लैग के बाद ओलंपिक टॉर्च की तरफ, जिसको कहते हैं मशाल। ओलंपिक टॉर्च यानी कि ओलंपिक की मशाल। ओलंपिक टॉर्च आपने देख रखा होगा कुछ एथलीट एक इस तरीके की मशाल को लेकर, इसमें ऊपर की तरफ फायर मतलब आग लगी होती है, उससे होती है ना। अब ओलंपिक टॉर्च के आने के पीछे का कारण क्या है स्टूडेंट? 1928 ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक स्टूडेंट? 1928 ओलंपिक में जो पेरिडे कुबार्टिन थे, पेरिडे कुबार्टिन आने में सक्षम नहीं थे। ही इज नॉट केपेबल टू कम इन ओलंपिक गेम्स। तो उन्होंने एक मैसेज सेंड किया, ठीक है, उन्होंने बाकी एथलीट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए मैसेज सेंड किया कि लोग तो आते जाते रहेंगे, इट इज अ लाइफ साइकिल, लेकिन मैंने जो ओलंपिक की आग जलाई है, ओलंपिक की जो मशाल जलाई है, आप इसको कभी भी बुझने ना दें। और फायर को हम सिंबल ऑफ प्योरिटी भी मानते हैं, फायर को सिंबल ऑफ प्योरिटी भी मानते हैं। स्पेशली हिंदू माइथोलॉजी में आपने देख रखा हो कि हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं उससे पहले एक हवन करते हैं, है ना, सब चीजों की शुद्धि करते हैं। तो फायर हमारे धर्म में तो एक सिंबल ऑफ प्योरिटी है ही, इसके साथ साथ तो हमारा ओलंपिक फ्लैग, सॉरी ओलंपिक टॉर्च इस तरीके से ओलंपिक में आई। और ये किस ओलंपिक में आई? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक। तब से ये आज भी है। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो कंट्री होस्ट करने वाला होता है या जो सिटी होस्ट करने वाला, सपोज करो जापान का होस्ट कर रहा है और जापान से पहले ये ओलंपिक कहीं और हुआ है या टोक्यो से पहले ये ओलंपिक कहीं और हुआ है, तो उस ओलंपिक वेन्यू से ये जो टॉर्च है ये पूरी कंट्री या पूरी दुनिया में भ्रमण करके आती है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती है। और उस कंट्री के जो टॉप एथलीट्स होते हैं या अच्छे एथलीट होते हैं, रिटायर्ड एथलीट और करंट एथलीट या किसी और गेम के फेमस स्पोर्ट पर्सनालिटी होते हैं, उन सभी को बेटा क्या मिलता है? ये मौका मिलता है कि वो टॉर्च को, उन सभी को ये मौका मिलता है कि वो टॉर्च को वियर करके
कंट्री मूव करें। और ये भी एक सिंबल ऑफ प्रेस्टीज है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, तीसरे से चौथे, ये हर कंट्री के टॉप एथलीट यहाँ से होते 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 उस जगह पे पहुंचाती है 4 साल में जिस जगह पे हमारे ओलंपिक गेम्स होने। और वो लोग इस मशाल को कब तक जला के रखते हैं जब तक वो ओलंपिक गेम चलते रहते हैं। देन आफ्टर इसको छोटे से टॉर्च में कन्वर्ट करके दोबारा से पूरी दुनिया में घूमने के लिए छोड़ दिया, फिर दोबारा से ये सेम सीक्वेंस में रिपीट होती है। तो ये था हमारा टॉर्च, ठीक है ना। अब ओलंपिक गेम्स के बारे में, या ओलंपिक गेम्स को कंट्रोल कौन करता है? ओलंपिक गेम्स को कंट्रोल करने वाली जो एसोसिएशन है उसका नाम है IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका गठन 1894 में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लुसियाना शहर में है। स्विट्जरलैंड जो कंट्री है उसके लुसियाना शहर में IOC का हेडक्वार्टर है। IOC के हेडक्वार्टर, ठीक है, और इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, या यही सारे रूल्स ड्राफ्ट करते हैं हमारे ओलंपिक के लिए। ओलंपिक में कौन सा गेम रहेगा, कौन सा गेम नहीं रहेगा, कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट कर सकता है, किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहेगा, कितनी टाइम ड्यूरेशन रहेगी, कौन सा कंट्री इसको होस्ट करने वाला है। और जो कंट्री इसको होस्ट करता है वहाँ पे सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को या ओलंपिक की प्रिपरेशन को ये एसोसिएशन खुद से मॉनिटर करती है। कुछ रूल्स रहते हैं इस एसोसिएशन में कि एक मेंबर एटलीस्ट उस कंट्री से इस एसोसिएशन में रहेगा ही रहेगा जिस कंट्री में ये ओलंपिक गेम्स होने वाला है। इंडिया के लिए सबसे पहले IOC को रिप्रेजेंट करने वाले इंडियन है दरोबाजी टाटा। दोबाजी टाटा ने सबसे पहले इंडियन है जिन्होंने IOC को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। ये पहले मेल मेंबर है। और पहली फीमेल मेंबर की बात की जाए तो वो है नीता मानी हमारी फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने IOC को रिप्रेजेंट किया है इंडिया की तरफ से, फीमेल, ठीक है। इनके अलावा दरोबाजी टाटा ओलंपिक में इंडियन का पार्टिसिपेशन नहीं था, इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं था। तो 1927 में, हम पहले ब्रिटेन के फ्लैग के अंदर चलते थे, 1927 में IOA इंटरनेशनल बॉडी को डेवलप किया गया। तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे वो भी दरोबाजी टाटा। दोबाजी टाटा ने इसकी फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप करी। IOA को की एक नेशनल बॉडी है, यानी कि इंटरनेशनल है। इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेगा ये डिसाइड करता है हमारा IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मैंने जैसा कि अभी बताया कि मनप्रीत सिंह और M Mary को हमारे फ्लैग बेयरर रहेंगे, तो वो किसने डिसाइड किया? इसके प्रेसिडेंट ने। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इन्होंने ऑफिशियल लेटर साइन करके ये बताया कि ये लोग फ्लैग बेयरर रहेंगे, इतने लोग इंडिया की तरफ से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ठीक है, अब इसके अलावा स्टूडेंट पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, यानी कि उनको या तो कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। उन लोगों के लिए हम पैरा ओलंपिक गेम्स की ऑर्गेनाइज कराते हैं, या हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ। कुछ डीप लोग होते हैं, बहरे लोग होते हैं, उनके लिए अलग से ओलंपिक गेम्स होते हैं जिनको हम साइलेंट ओलंपिक भी कहते हैं, और उनका नाम है डीप ओलंपिक। ऐसे लोगों के लिए डीप ओलंपिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के और भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं इक्वालिटी को प्रोवाइड कराने के लिए पूरी दुनिया में। मैंने बताया आपको सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो ओलंपिक है। ओलंपिक के बाद हमारा जो सेकंड टर्म या सेकंड नंबर में जो आता है वो हमारा रहता है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में हम उन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखते हैं जो ब्रिटेन की कॉलोनी रहते हैं, यानी कि अंडर द रूल ऑफ ब्रिटेन रहते हैं, जिनके ऊपर 3 विकिपीडिया का रूल आता है। तो उन लोगों को हम कॉमनवेल्थ, उन कंट्रीज को हम कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कराएंगे। जैसे एशियन
बात करें तो चाइना कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि चाइना इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, वो कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं था। इंडिया का पार्टिसिपेशन होता है, ऑस्ट्रेलिया का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा एशियन गेम्स में आप सभी जानते हो जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में हम जाएंगे वो सारे के सारे एशियन गेम्स में आएंगे। फिर हमारे नेशनल गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स में हर स्टेट की टीम पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। स्टेट गेम्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होती है उनका पार्टिसिपेशन रहता है, ठीक है। एक एथलीट को इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे इम्प्रूव करके जाना। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर के बारे में था, और हमारा सेकंड चैप्टर का रिवीजन यही खत्म होता है, सॉरी थर्ड चैप्टर के बारे में था, हमारा थर्ड चैप्टर का रिवीजन यही खत्म होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, इसका फिजिकल एजुकेशन फॉर डिफरेंट। तब तक के लिए गुड बाय।